तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द इनोसेंट्स नाम की एक नॉर्वेजियन सुपरनैचुरल थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है द इनोसेंट्स। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस मूवी को डायरेक्ट किया है एस्केल वॉट ने। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ईडा और एना को जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में नई सिटी में जा रहे थे क्योंकि उनके डैड की न्यू जॉब लग गई थी। अब हम एना के बारे में जानते हैं जो कि एक ऑटिस्टिक लड़की होती है और वो कुछ भी बोल नहीं पाती थी, इवन चीखना, चिल्लाना और पेन एक्सप्रेस करना भी नहीं जानती थी। ईडा एना को बहुत जोर से पिंच करती है ताकि उसका रिएक्शन ले सके, लेकिन एना कोई भी रिएक्शन दे नहीं पाती और ऐसा वो थ्रू आउट द मूवी करती रहती है। खैर वो लोग न्यू घर में शिफ्ट होते हैं और पेरेंट्स अपना काम करने लगते हैं, घर में सामान रखते हैं और ईडा एना खेलने लगती हैं। अगले सीन में ईडा बाहर घूमने जाती है और उसको एक बेन नाम का लड़का मिलता है। बेन ईडा से बात करता है और उसके साथ में खेलने लगता है और वो ईडा को बताता है कि उसने एक स्लिंग शॉट बनाया है। बेन अब ईडा से कोई हल्की चीज जैसे कि बॉटल कैप को फेंकने का बोलता है और बेन उस कैप को बिना छुए ही दूर फेंक देता है, जो कि ईडा को मैजिक लगता है और वो इससे काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। एंड आप यहाँ पर वर्ड सुनिए कि वो इम्प्रेस्ड हो जाती है, ना कि शॉक हो जाती है, जिसका रीजन हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर अगले सीन में ईडा बाहर से खेलकर घर के अंदर आती है और उसकी माँ घर पर एना को सब कुछ सिखा रही थी, उसका ख्याल रख रही थी। तभी ईडा देखती है कि उसके पास में एक टूटा हुआ कांच पड़ा हुआ है और वो उस कांच को उठाकर एना के शूज में डाल देती है। जी हाँ, वो बहुत ही ज्यादा शैतान थी। ये सब चीजें ईडा मोस्टली एना का रिएक्शन देखने के लिए किया करती थी कि एना कैसे रिएक्ट करेगी। और ये सब शरारतें वगैरह जो होती है ना, बच्चे अपने बचपन में करते ही हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। ईडा ना यहाँ पर थोड़ी क्यूरियस काइंड ऑफ बच्ची होती है। खैर इसका एक दूसरा रीजन भी सामने आता है कि वो एना से थोड़ी चिढ़ती भी है और वो उसको पसंद नहीं करती क्योंकि वो अपनी बहन को बोझ की तरह देखती है। खैर अगले सीन में एना की माँ वही शूज उसको पहनाकर डॉक्टर के पास में ले जाती है और ग्लास के टुकड़े एना को लग जाते हैं और एना जख्मी हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाती। अब हम देखते हैं एक और बच्ची आयशा को जो कि अपने घर पर खेल रही होती है और वो बाहर जाने लगती है, लेकिन उसको सेम साइड के शू में जहाँ पर एना के शूज में ग्लास के टुकड़े थे वहां पर उसको भी हर्ट होने लगता है और वो शू निकाल कर देखती है तो उसके पैर में उसे ब्लड और घाव दिखता है जो कि रियल में वहां पर नहीं था, बल्कि वो एना का पेन फील कर पा रही थी। अब इधर एना और उसकी माँ घर पर आ जाती हैं और एना की माँ उसके शू को निकाल कर देखती है तो वहां पर काफी घाव हो गया था, तो वो एना की ड्रेसिंग कर देती हैं। खैर कुछ ही देर के बाद में हम देखते हैं आयशा को जो कि किसी और बिल्डिंग में रहा करती थी और वो एना की बिल्डिंग में आती है और उसके घर तक पहुंच जाती है और हम समझ पाते हैं कि एना और वो एक दूसरे से काइंड ऑफ कनेक्टेड हैं और वो दोनों एक डोर के एक दूसरे अपोजिट में होती हैं और वो डोर को ओपन करने लगती है लेकिन रुक जाती है और आयशा यहाँ से घर चली जाती है। अब रात में आयशा अपने घर पर बेड पर होती है और हम देखते हैं कि आयशा किसी की बातें सुन पा रही थी और दूसरी ओर हम देखते हैं कि एना भी उन बातों को सुनती है। खैर अगले दिन एना और ईडा प्लेग्राउंड में होती हैं और उसके पास बेन आता है और ईडा बेन को एना के बारे में बताती है और बेन भी ईडा को हर्ट करता है, लेकिन एना रिएक्ट ही नहीं करती। ईडा और बेन अब खेलने चले जाते हैं और बेन फुटबॉल खेलने लगता है जहाँ पर एक लड़का बेन को थोड़ा परेशान करके वहां से भगा देता है। इधर एना के पास हम देखते हैं कि आयशा आती है और वो एना के साथ में बैठ जाती है और उससे बात करने लगती है। तो अब तक यहाँ पर आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि ये बच्चे जो है ना, ये नॉर्मल नहीं हैं। इनके पास में सभी के पास में साइकिक पावर्स हैं। खैर बेन और ईडा वुड्स में खेल रहे होते हैं और बेन को एक कैट मिलती है और वो दोनों उस कैट के साथ थोड़ा खेलते हैं और फिर वो दोनों उस कैट को बिल्डिंग में ले जाते हैं और मस्ती में खेलते हुए उस कैट को बिल्डिंग से बहुत ऊंचाई से नीचे फेंक देते हैं। अब कैट्स की बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है इसलिए वो कैट बच तो जाती है, लेकिन उसका पैर टूट जाता है। वो दोनों अब उस कैट को नीचे ढूंढते हैं और वो मिल जाती है, लेकिन बेन उस कैट का सर अपने पैर से कुचल देता है और उसको जान से मार देता है, वो भी सिर्फ अपने मजे के लिए। यानी कि बेन जितना भोला दिखता है वो उतना है नहीं। और कैट की इस तरह की डेथ देखकर ईडा डिस्टर्ब हो जाती है और वहां से चली जाती है। ईडा अब एना के पास में आती है और एना आयशा के साथ में खेल रही थी। तभी ईडा और हम ऑडियंस देख पाते हैं कि एना के मन की बातें सुनकर आयशा उससे बात कर रही थी, मीन्स उन दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा था, जबकि एना बोल ही नहीं सकती थी। और ईडा भी ये देखकर थोड़ी सी सरप्राइज्ड हो जाती है, मीनिंग की आयशा की यही शक्ति है कि वो लोगों के मन की बातें सुन सकती है और उनसे कम्युनिकेट कर सकती है। खैर अगले दिन ईडा एना को लेकर फिर से प्लेग्राउंड जाती है और वहां पर वो उसको आयशा के पास खेलने के लिए छोड़ देती है, यानी कि वो अपनी खुद की बहन के साथ में खेलना नहीं चाहती थी। अब कुछ ही देर में वहां पर बेन आ जाता है और वो लोग सब साथ में खेलने लगते हैं और एना एक डिस्क के साथ में खेल रही थी और उसको फ्लिप कर रही थी। अब वो टॉय रुकने के बाद फिर से फ्लिप होने लगता है और ईडा पूछती है कि ये बेन ने किया है, जिस पर बेन बोलता है कि ये एना ने ही किया है। एना और ईडा अब घर पर होती हैं जहाँ पर
पर एना प्लेट से वही फ्लिपिंग करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो फ्लिप नहीं होती। और मैंने आपको कहा था कि बेन के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो बेन के पास भी यहाँ पर साइकिक पावर्स हैं और इसी वजह से उसने उस बॉटल कैप को बिना छुए ही दूर फेंक दिया था। अब अगले दिन सारे बच्चे साथ में थे और आयशा बताती है कि वो एना और बेन के मन की बातें सुन सकती है और एना के साथ वो ज्यादा कनेक्टेड है क्योंकि वो दोनों ही सेम चीज सोचती हैं और फील करती हैं। अब बेन यहाँ पर अपनी वही ट्रिक दिखाता है कि एक चीज को बिना छुए ही फेंकने की, और इस बार वो एक बड़े पत्थर को फेंक देता है। वो सभी लोग अब एक गेम खेलते हैं जहाँ पर उनको एक दूसरे की मन की बातें पढ़नी थी और ईडा को छोड़कर सभी आसानी से गेस कर लेते हैं और बेन एना के मन की बात को नहीं पढ़ पा रहा होता, तो वो आयशा के मन की बात को पढ़ता है ताकि वो एना के मन की बात को जान पाए, क्योंकि वो दोनों काइंड ऑफ कनेक्टेड थी। बेसिकली यहाँ पर आयशा एना के लिए एक ट्रांसमीटर और रिसीवर का काम कर रही थी। खैर सभी बच्चे अपने घर पर होते हैं और ईडा खेल खेल में एना को शार्क ड्रॉ करने को बोलती है और एना ऐसा ही करती है, लेकिन तभी बेन और आयशा भी शार्क ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि वो तीनों बच्चे आपस में टेलीपैथी से कनेक्टेड हैं। रात को बेन सोने की कोशिश करता है लेकिन उसको नींद नहीं आती और वो बैठकर कोई ध्यान करने लगता है और आयशा के घर पर वो बोलती है कि उसको अपने रूम में कोई दिखाई दे रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि बेन की ही झलक थी। लेकिन उसकी मॉम उसको ड्रीम बताकर उसको सोने के लिए भेज देती है। अब अगले दिन सभी बच्चे वुड्स में खेल रहे थे कि तभी आयशा, एना और ईडा बेन के साथ में थोड़ा सा मजाक करती हैं, जिससे बेन उन पर गुस्सा होकर आयशा पर अपनी पावर से अटैक करके उसको दूर फेंक देता है और एना की ओर भी पत्थर फेंकता है अपनी पावर से। एना आयशा को देखकर बेन के सामने आ जाती है और उसको रोक देती है और बेन एना की पावर्स को फील करके डर जाता है। अब बेन और एना दोनों ही अपनी पावर्स पर ध्यान लगाते हैं, जहां पर दोनों की ही पावर्स आसपास की चीजों को कंट्रोल करने की थी और हम उनके आसपास की चीजों को उनकी पावर से इफेक्ट होते हुए देखते हैं और उनकी पावर मर्ज होकर एक पेड़ को बीच से तोड़ देती हैं। बेन और ईडा उसको छेड़ने लगते हैं, लेकिन तभी आयशा उनको रोकती है और बेन पर गुस्सा करती है, जिससे बेन वहां से चला जाता है। अब ईडा, एना और आयशा घर पर आ रही होती है और ईडा बोलती है कि एना को दर्द फील नहीं होता, जिस पर आयशा बोलती है कि उसको हर चीज फील होती है और वो उसको अपने अंदर ही एक्सप्रेस करती है, लाइक रोना, गुस्सा करना, खुश होना इत्यादि, और वो अपनी कंडीशन की वजह से इन चीजों को शो नहीं कर पाती है। आयशा अब एना से बुलवाने की कोशिश करती है और उन दोनों की शक्तियां मिलकर एना थोड़ा थोड़ा बोलने लगती है। एना और ईडा अब घर आ जाती हैं और उसकी माँ ये देखती है कि एना को चोट लगी हुई थी और वो ईडा से पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर वो ये बोलती है कि एना चलते चलते गिर गई थी, लेकिन उनकी माँ ये बोलती है कि ये चोट गिरने से नहीं लगी है। वो अब एना को ड्रेसिंग के लिए ले जाती हैं और कुछ ही देर के बाद में वो ईडा से पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या था, और ईडा बोलती है कि एना ठीक हो रही है और वो बोलने लगी है। ईडा अब एना से ये बोलती है कि वो कुछ बोले, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाती क्योंकि आयशा और उसका बॉन्ड अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था, तो एना यहाँ पर कुछ भी बोल नहीं पाती, जिस पर ईडा की माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है और वो ये कहती है कि वो हमेशा ही एना को हर्ट करती है और अब वो एना की बेबी सिटिंग नहीं करेगी और वो खुद ही उसको संभाल लेगी। दूसरी ओर बेन अपने घर पर था और वो अपनी पावर्स का यूज करके गैस स्टोव पर रखे हुए पॉट को मूव कर देता है, जिससे उसकी मदर उस पॉट को ठीक करती है, तो गर्म पॉट की वजह से वो हर्ट हो जाती हैं। बेन ये देखकर हंसने लगता है और उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है। तभी बेन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी माँ के ऊपर ही सामान फेंकने लगता है और इधर आयशा को भी उसकी मॉम ब्लीड करती हुई दिखाई देती है क्योंकि वो बेन से कनेक्टेड थी। इनफैक्ट वो हर एक बच्चे की, हर एक ह्यूमन के अंदर की आवाज को सुन सकती थी, दर्द महसूस कर सकती थी, और यही रीजन है कि उसने स्टार्टिंग में एना के पैर के पेन को फील कर लिया था। खैर बेन अपनी मदर के पैर पर गर्म पॉट उड़ेल देता है और उसकी मदर के पैर जल जाते हैं और वो बेहोश हो जाती हैं, लेकिन बेन उस पर ध्यान नहीं देता और कुछ ही देर के बाद में उसकी मदर को जब होश आता है तो वो उसको मदद बुलाने के लिए बोलती है, जिसको बेन इग्नोर कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं एना को, जो कि घर पर थी और वो अब हल्की हल्की पावर्स यूज करके पानी को कंट्रोल कर रही थी। कुछ ही देर के बाद में एना की मदर उसको लेकर प्लेग्राउंड में जाती है, जहाँ पर आयशा एना के साथ में खेल रही थी और आयशा के साथ में होने पर एना थोड़ा थोड़ा बोलने लगती है, जिसको देखकर उसकी माँ शॉक्ड हो जाती है और इमोशनल भी हो जाती है कि उसकी बेटी ठीक हो रही है, यानी कि ईडा की बात बिल्कुल सच थी, उसको यकीन हो जाता है। अब घर पर उसकी माँ एना से बुलवाने की कोशिश करती है ताकि उसके डैड भी इस चीज को सुन पाए, और अब तक आयशा और एना का बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो एना यहाँ पर थोड़ा बहुत बोलने लगती है और ये देखकर दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी ओर हम बेन को देखते हैं, जो कि कहीं पर जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो उस बुली लड़के को देखकर डर जाता है। मतलब उसके पास साइकिक पावर्स तो थी, लेकिन वो था तो अभी बच्चा ही। खैर बेन उस लड़के का पीछा करता है और रात को हम देखते हैं कि बेन अपने रूम में होता है और ध्यान लगाने लगता है, और कहीं दूर कोई आदमी सडनली अपना माइंड लूज करके बेन के कंट्रोल में आ जाता है और वो उस बुली लड़के के पास में जाता है और उसको जान से मार देता है। खैर अगले दिन बेन ईडा से मिलता है और उसको बताता है कि वो लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है और उनसे कुछ भी करा सकता है जो वो चाहता है,
और ईडा को उस पर यकीन नहीं होता और बेन ईडा को कंट्रोल करके दिखाता है और अपनी थोड़ी बहुत पावर शो करता है। अब ईडा और बेन प्लेग्राउंड में थे और बेन कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है और एक बच्चे का पैर अपनी पावर से तोड़ देता है, जिसको एना और आयशा भी सेंस कर लेती है और आयशा बेन के पास में आती है गुस्सा करते हुए कि वो करना क्या चाहता है। और बेन तभी आयशा पर अटैक कर देता है और उसको चोक करके मारने लगता है अपनी शक्तियों से, लेकिन ईडा उसको रोक देती है और बेन अब आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही गुस्से में वहां एना आ जाती है और एना के रेज को सेंस करके बेन वहां से भाग जाता है और अपने घर पर जाकर रोने लगता है। शाम को एना और ईडा घर पर होती हैं और आयशा एना को बुलाती है कि उनको बेन को रोकना होगा, क्योंकि उसने ऐसा फील किया है कि वो उन दोनों को हर्ट करने वाला है और उसने पहले ही बहुत लोगों को हर्ट कर दिया है। ईडा को एना ये बातें बताती है और वो लोग बाहर जाने लगती हैं, लेकिन उनकी माँ उनको जाने नहीं देती। आयशा अब घर आ जाती है और रात में वो अपनी मॉम के रूम में सोने चली जाती है और अब उसकी मॉम को ही बेन कंट्रोल करता है, जहां पर हम बेन के माइंड कंट्रोल का एक पैटर्न देख पाते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। तो वो टारगेटेड पर्सन को उनके फियर को दिखाता है और एक फेक सिनेरियो बनाता है, जिसके अंदर वो लोग अपने सामने वो चीजें देखने लगते हैं जो कि वहां पर होती ही नहीं है। और यहाँ पर भी यही हो रहा था। आयशा की मदर घर में गोस्ट इमेजिन कर रही थी, लेकिन असल में वो आयशा थी और वो आयशा को ही स्टैब कर देती है भूत समझकर और इससे बेचारी की वहीं डेथ हो जाती है। अब अगले सीन में एना और एडा आयशा के मेमोरियल से लौटकर घर आ रही होती है और तभी हम देखते हैं कि एना को मारने बेन किसी आदमी को कंट्रोल करके वहां भेजता है। आयशा के मरने के बाद में अब एना का जो टेलीपैथी लिंक होता है वो मिट जाता है और अब उसके पास कोई भी नहीं था उसके माइंड को चैनल करने के लिए, तो वो वापस पहले जैसी हो जाती है, जिसको ईडा ठीक करने की कोशिश करती है और बोलती है कि उनको कुछ तो करना होगा, लेकिन अब एना अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रही थी। अब ईडा घर से कुछ पैसे लेकर जाती है और एक टॉय प्लेन खरीद लेती है। ईडा बेन के पास में जाती है और उसे खेलने के लिए ब्रिज पर ले जाती है और मौका पाकर वो उसको ब्रिज से नीचे धक्का दे देती है, लेकिन बेन नीचे गिरता तो है लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता और ईडा वहां से भागकर वुड्स में छुप जाती है। ईडा को अब बेन कंट्रोल करने लगता है और उसको हर्ट करते हुए रोड के बीच में ले आता है, लेकिन ईडा तभी होश में आ जाती है और कार से वो बच जाती है, लेकिन इसी बीच में उसका पैर जो होता है ना वो टूट जाता है, क्योंकि कार उसके पैर से लास्ट मोमेंट पर हिट हो गई थी। कुछ ही दिन के बाद में ईडा हॉस्पिटल से घर आती है और वो एना के साथ में होती है कि तभी घर के बाहर वो बेन को देखती है और वो अपनी मॉम से डरने लगती है कि कहीं बेन उनका इस्तेमाल करके उनको मार ना दे और वो वहीं पर छुप जाती है। अब उनकी माँ कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाती है और ईडा बाहर आती है तो उसको एना कहीं पर भी नहीं मिलती। एना अब नीचे प्लेग्राउंड के पास में थी और वो बेन को ही देख रही थी और यहाँ पर एना अपनी पावर्स को चैनल कर पा रही थी, क्योंकि आसपास उनके अलावा और भी ढेर सारे सुपर पावर्ड बच्चे थे जो कि एना से कनेक्ट हो जाते हैं टेलीपैथिकली, यानी कि एना की सबसे बड़ी शक्ति यही है। एना बेन पर अपनी पावर्स यूज करने लगती है और तब तक ईडा भी एना के पास में आ जाती है और एना का हाथ पकड़कर उसको हिम्मत देती है। बेन एना को जानता था कि एना सबसे ज्यादा पावरफुल बच्ची है और सिर्फ उसकी डिसेबिलिटी ने उसको रोक रखा है और वो उससे दूर जाने लगता है और डरने लगता है। डरने के बाद में वो एक स्विंग पर बैठ जाता है और तभी एना एक बहुत जोर की फोर्स से बेन पर हमला करती है और बेन की वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब उनकी माँ उन दोनों को ही घर पर ले आती है और सब ठीक हो जाता है। एना अब फिर से पहली जैसी हो जाती है, यानी कि अब वो बोल नहीं पाती, लेकिन इस बार ये टेम्पररी चीज होती है क्योंकि एना अब अपनी पावर्स को दूसरों के जरिए चैनल कर सकती है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द इनोसेंट्स मूवी की कहानी। अब बात करें कि इसका असली मतलब है क्या, तो मूवी मेरे ख्याल से यहाँ पर समाज के ऊपर कमेंट करती है कि जो बच्चे या फिर जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो अपने से छोटों को या फिर अपने से कमजोर को दबाते रहते हैं, और ठीक इस मूवी के अंदर भी ऐसा ही हो रहा था। एक और चीज कि अगर आपके पास में कोई डिसेबिलिटी है या फिर आप स्पेशल चाइल्ड हैं तो लोग आपका मजाक बनाते हैं, आपके साथ में अच्छा बिहेव नहीं करते। इनफैक्ट आपके खुद के रिश्तेदार लोग भी ऐसा कर सकते हैं, इनफैक्ट सगे भाई बहन, कजन्स या फिर कोई भी। और बात करें इस मूवी के अंदर इनोसेंट की, तो मेरे ख्याल से सिर्फ आयशा थी जो कि इनोसेंट थी, क्योंकि उसके पास में सिर्फ दूसरों की फीलिंग्स को अपने अंदर फील करने की शक्ति थी और उसने कभी भी किसी को मारने के बारे में नहीं सोचा। और सबसे ज्यादा खतरनाक जो था वो बेन था, क्योंकि उसने लिटरली लोगों के मर्डर किए थे। तो दोस्तों ये थी द इनोसेंट्स मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए